चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग शब्द समस्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसे सावधानी से समझकर, पढ़कर और समस्या को आगे ले जाते हुए समीकरण में करते हुए इसे हम लोग उसी तरह पूर्व एक्सरसाइज के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरीय प्रश्न के रूप में दिया हुआ है ना, जो शब्द समस्या पर आधारित है। इसे हम लोग बारी बारी से मौखिक ही बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न हम और दूसरा प्रश्न को पहले से ही रेडी करके रख लिया है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे इसे बनाया जाएगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, दो संख्याओं का अंतर 38 है ना। दो संख्याओं का अंतर 38 है। यदि उनमें से छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में कौन होगी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, व्याख्या में हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या में हम घटाएंगे, अंतर माने घटाव होता है ना। तो इसमें 38 घटाएंगे, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बराबर हमारे पास संख्या कितना है, तो हमारे पास संख्या, हम इसे बड़ी संख्या में x दिया हुआ, छोटी संख्या, उनमें से छोटी संख्या x है ना, उनमें से छोटी संख्या x है। तो x हम पहले यहाँ छोटी संख्या लिख दिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाए और इक्वल टू 38 है। अब हम इसे बड़ी संख्या निकाल रहे हैं। तो बड़ी संख्या बराबर 38, ये माइनस x है, इसको हम इधर लाए राइट हैंड साइड की तरह, तो क्या हो गया, प्लस 38 हो गया, प्लस x हो गया, तो 38 प्लस x हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 57 है। यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या निम्नांकित में कौन होगा। तो इसमें बड़ी संख्या दिया हुआ है, उसमें छोटी संख्या दिया हुआ था, तो इसमें हम लिख दें बड़ी संख्या के जगह y, और हमको छोटी संख्या नहीं मालूम है, और दो संख्याओं का अंतर 57 है, 57 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 57 लिख देते हैं। इसे हम उसी तरह ये 57 को हम इधर ला रहे हैं, छोटी संख्या को राइट हैंड साइड तरफ ले जा रहे हैं, इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए। तो y लिखा, और ये प्लस में 57 इधर आया तो माइनस 57 हो गया, यानी छोटी संख्या हमारे पास इस तरह आ गया। तो हमारा आंसर इसलिए छोटी संख्या बराबर y माइनस 57 हो गया। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसी तरह सी देखते हैं। सी में क्या है, किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, तो वह परिमेय संख्या निम्नांकित में कौन होगा। तो यहाँ स्वाभाविक है, किसी परिमेय संख्या का अंश ऊपर वाले को कहते हैं, है ना। जैसे 2/3 मान लिया हमारे पास परिमेय संख्या है, तो इसमें अंश 2 हो गया, ये अंश हो गया, ये अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया। तो हमारे पास अंश बोल रहा है x, तो x हम लिख दिए, और वह परिमेय संख्या अंश हर अंश से 5 कम है, अंश से 5 कम यानी x माइनस 5। जब अंश x है तो x में -5 किए, तो ये हमारा x माइनस 5। इस तरह चौथा आंसर हमारा ये सही है। ये सीधा प्रश्न था। इसी तरह डी देखते हैं। डी प्रश्न,
दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 है तथा दहाई अंक x है, तो वह संख्या निम्नांकित में कौन होगी? तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे, इसलिए दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक माने 5। इकाई माने इकाई दहाई, तो इकाई हम इकाई जगह 5 लिखे और प्लस का चिन्ह देके दहाई अंक x है, तो दहाई माने 10x, दहाई माने 10। इस तरह हमारा ये 10x + 5 आंसर हो गया। तो इसमें 10x + 5 ऑप्शन को हम यहाँ सही कर देंगे। इसी तरह अगला प्रश्न है दूसरा का ए। दूसरा का ए क्या कह रहा है? दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो मान लिया, समझने के लिए हम लोग इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं। मान लिया कि सम संख्या x है, इसलिए दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा? x में हम जब भी जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, है ना। अब क्या कह रहा है? दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो पहला सम संख्या x हो गया, तो हम इसको अभिष्ट संख्या इस तरह भी लिख सकते हैं, x और प्लस x + 2 = 18। पहला सम संख्या x, दूसरा सम संख्या x + 2, दोनों को जोड़ देने पर 18 आता है, तो 18 लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। यहाँ 10x + 15 आंसर हुआ था। इस तरह हमने दूसरा का ए को हल किए समीकरण में लिख के। अब हम बी को देखेंगे। किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। किसी पूर्णांक का आधा, है ना, किसी पूर्णांक का आधा क्या हो जाएगा? x/2। तो लिख लेते हैं किसी पूर्णांक का आधा कितना हो जाएगा? तो x/2 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरा हिस्सा से 5 अधिक, है ना। बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक, तो इसका हम लिखेंगे तीसरे हिस्से से 5 अधिक। तो लिख देते हैं बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक क्या हो जाएगा? 5 अधिक है, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा? x + 1, तीसरा हिस्सा 3 से हमने इसको ऐसे किए, अब +5, इसलिए अब हमारे पास अभिष्ट समीकरण कितना हो जाएगा?
अब इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं, x/2 बराबर x + 1/3 और प्लस 5। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा का सी प्रश्न, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि पहला सम संख्या x है, तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, x में हम सम संख्या माने 2 जोड़े, तीसरा क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, मतलब 2 जुड़ते जाएगा। इस तरह प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, सभी मतलब तीनों 3 लगातार सम संख्या और 54 है, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, x + 2 और x + 4 = 54। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अब हम लोग डी को लेते हैं। दूसरा का डी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, है ना। तो इसका भी हम लोग उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं, समीकरण बनाते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, तो मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, इसलिए पिता की आयु तिगुनी बोल रहा है। पिता की वर्तमान आयु कितना बोल रहा है, 3 गुना। तो हम लोग x में 3 से गुना कर देते हैं, इस तरह में इसे 3x लिख देते हैं। अब लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से हमारा समीकरण क्या बन रहा है, तिगुनी है 10 वर्ष पूर्व, यानी x में 10 घटाए 10 वर्ष पूर्व में हम घटाते हैं, है ना। अब बाद में हम लोग जोड़ते हैं, 10 वर्ष बाद बोलता तो हम इसमें प्लस देते, ये पूर्व बोल रहा है, पीछे की बात बोल रहा है तो माइनस होगा। और इसमें 10 वर्ष पूर्व, तो 3x हम माने हैं पिता की उम्र, तो यहाँ 3x लिखे। इसमें भी हम 10 घटाए दोनों तरफ, इसलिए कि 10 वर्ष पूर्व दोनों के लिए लागू होगा। अब कह रहा 4 गुना, अर्थात 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 से हम यहाँ गुना कर देते हैं। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह हमने पहला और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर चुके हैं।